नमस्ते। आज की इस बेहद जरूरी चर्चा में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, आप कहीं जाने की जल्दी में हैं, बिल्कुल तैयार हैं और अचानक कोई आपका रास्ता रोक दे, आगे बढ़ने से ही साफ मना कर दे। सुनने में शायद बहुत ही आम सी बात लगे, है ना? लेकिन सच मानिए, जब बिना किसी जायज वजह के आपका रास्ता बंद कर दिया जाता है, तो वो जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होता है ना, वो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे और समझेंगे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 126 के तहत गलत तरीके से रास्ता रोकने के खिलाफ आपके कानूनी अधिकारों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक अहम सवाल पर गौर करते हैं। जब कोई जानबूझकर आपका रास्ता रोकता है तो असल में होता क्या है? क्या ये महज पड़ोसियों के बीच की कोई छोटी मोटी कहासुनी है, या फिर क्या ये कोई ऐसा काम है जिसे कानून बाकायदा एक अपराध मानता है? अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज हम तथ्यों और कानून के नजरिए से इस पूरी पिक्चर को एकदम क्लियर करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम इन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। पहला, ये रुके हुए रास्ते की दुविधा आखिर है क्या? दूसरा, बीएनएस की धारा 126 की असल परिभाषा। तीसरा, सिर्फ रास्ता रोकने और किसी को कैद करने के बीच का बड़ा अंतर। चौथा, अगर कोई पीड़ित है तो उसे क्या कदम उठाने चाहिए? और पांचवा, निष्पक्षता के लिए एक आरोपी के क्या अधिकार होते हैं? शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, बंद रास्ते की दुविधा। क्या यह सच में सिर्फ एक मामूली झगड़ा है? हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में रास्तों या गेट को लेकर होने वाले विवाद अक्सर गली मोहल्लों में देखने को मिल ही जाते हैं। पर सच कहूं तो यह सिर्फ एक छोटी सी बहस से कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। होता क्या है कि अक्सर हम किसी को आगे बढ़ने से रोकने को एक बहुत ही मामूली सी बात मानकर टाल देते हैं। सोचते हैं, छोड़ो यार, कौन बहस करे। लेकिन हमें यह समझना होगा कि किसी की स्वतंत्रता में, उसके मूवमेंट में बाधा डालना रातों रात एक सीरियस कानूनी मामला बन सकता है। इससे सिर्फ एक मामूली विवाद समझना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी हमारे कानूनी मूल पर, बीएनएस की धारा 126 को समझना। यही वो जगह है जहां से मामला असल में सीरियस आकार लेता है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, बीएनएस की धारा 126 के अनुसार रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी गलत तरीके से रास्ता रोकने की जो परिभाषा है वो एकदम साफ है। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर उस दिशा में आगे बढ़ने से रोकना जहां जाने का उसका कानूनी अधिकार है। अब यहां कानूनी रूप से जाने का अधिकार, इन शब्दों पर आपको खास ध्यान देना है। अगर आपको किसी रास्ते पर जाने का हक है और कोई आपको इरादतन रोकता है तो बॉस, ये एक बहुत ही स्पष्ट कानूनी अपराध की कैटेगरी में आता है। और ये बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ आम उदाहरणों से बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है। जरा सोचिए, जैसे कोई पड़ोसी अपनी हद पार कर दे और जानबूझकर आपका रास्ता रोक ले, या कोई आपको डेट से बाहर ही ना जाने दे, किसी झगड़े के बीच अचानक कोई रास्ता बंद कर दे, या फिर अपना वाहन, अपनी गाड़ी कुछ इस तरह पार्क कर दे कि कोई दूसरा वहां से निकल ही ना पाए। ये सारे के सारे उदाहरण उसी कानूनी परिभाषा के बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप हैं जो हम अक्सर देखते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी और बारीक पहलू की, रास्ता रोकने और कैद करने के बीच का अंतर समझना। इन दोनों कानूनी शब्दों को अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं, जिससे बहुत कंफ्यूजन होता है। लेकिन इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट यानी केवल रास्ता रोकना, जहां आपको आगे जाने से तो रोका जाता है, लेकिन आप वापस जाने या मुड़ने के लिए पूरी तरह आजाद होते हैं, आप फंसे नहीं हैं। और दूसरी तरफ होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी गलत तरीके से कैद करना। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को एक सीमित जगह के अंदर पूरी तरह से बंद कर देना, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना बचे। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। समस्या और कानून को समझने के बाद अब बात करते हैं समाधान की। पीड़ितों को क्या कदम उठाने चाहिए? अगर आपका रास्ता रोक दिया जाए तो आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, शांत रहें। गुस्से में बात हमेशा बिगड़ती ही है। दूसरा, सबूत सुरक्षित रखें। तुरंत अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना लें, फोटो ले लें या वहां मौजूद गवाहों की जानकारी ले लें। ये आगे बहुत काम आता है। तीसरा, घटना का सटीक समय और जगह तुरंत नोट कर लें। और चौथा, अगर स्थिति कंट्रोल में ना आए और लगे कि अधिकारों का हनन हो रहा है तो बेझिझक पुलिस में शिकायत दर्ज करें। याद रखिए, सबूत सुरक्षित रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखिए, न्याय का तराजू दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, राइट? इसलिए अब एक बिल्कुल निष्पक्ष रुख अपनाते हुए हम अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, आरोपी के अधिकार, ताकि एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
हमारी न्याय प्रणाली की खूबसूरती ही यही है कि अगर किसी व्यक्ति पर रास्ता रोकने का आरोप लगता भी है तो उसे सीधे तौर पर दोषी नहीं मान लिया जाता। हमारी कानूनी प्रणाली एक फेयर प्रोसेस की पूरी गारंटी देती है। जो आरोपी है उसे अपनी कहानी और अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। उसे अपने बचाव के लिए एक वकील से सलाह लेने का अधिकार है और सबसे बड़ी बात, एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भी पूरा अधिकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है एक असल जिंदगी की स्थिति से। विवाद के दौरान अपनी कार को जानबूझकर इस तरह पार्क करना कि किसी का रास्ता ही रुक जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर एक कानूनी कार्रवाई को ट्रिगर कर सकता है। एक छोटी सी गुस्से में की गई हरकत कैसे एक बड़े कानूनी पछड़े में बदल सकती है, ये उसका एक बिल्कुल सटीक और प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो आज की इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल हमारे सामने होता है। किसी का रास्ता रोकना सिर्फ एक आपसी लड़ाई नहीं है, ये सीधे तौर पर कानून का मामला है। एक मामूली सा विवाद आखिर कहाँ खत्म होता है और एक कानूनी सीमा कहाँ से शुरू हो जाती है, ये वाकई हम सब के लिए सोचने वाली बात है। अपने अधिकारों को जानना, सबूतों को सही से रखना और सबसे जरूरी कानून का सम्मान करना, यही तो एक सभ्य समाज की असली निशानी है। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत